हाय गाइस। तो कैसे हो भाई? इसके आप लोग अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में कुछ मचा रहे होंगे, मचाने की कोशिश कर रहे होंगे। आज बेसिकली हम लोगों की काफ़ी दिन बाद में एक मुलाकात हो रही है। काफ़ी दिन हो चुके हैं जब हम लोगों ने एक अपना लास्ट लेक्चर देखा था, और आज हम लोग अपना पहला लेक्चर फिर से मतलब एक न्यू वे में स्टार्ट कर रहे हैं। हुआ क्या था कि मतलब बीच में मेरे पास दूसरा अदर वर्क था, थोड़ा एग्जाम वगैरह थे, तो मैं वहाँ चला गया था। तो अब होता क्या है कि आज हम लोगों को एक नया सा टॉपिक पढ़ना है। जो जो मोशन वाला चैप्टर था क्लास 9th में ही, उसका ही पार्ट था, लेकिन मैंने उसको वहाँ पे छोड़ा था। इस वजह से छोड़ा था क्योंकि यहाँ पे मेरे पोटेंशियल एनर्जी कवर करना था, तो मैंने यहाँ पे कवर करने के लिए छोड़ दिया। ठीक है, तो आज उसी को हम लोग कवर करते हैं और उसी के कुछ न्यूमेरिकल करने हैं। तो 1 मिनट का मेरे को टाइम देना, इसके बाद फिर चलते हैं। तो आज बेसिकली हम लोगों को करना क्या है, आज का टॉपिक है हम लोगों का, लास्ट लेक्चर हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी वाला देखा था। पोटेंशियल एनर्जी समझ लिया था, ठीक है। ये चीजें हम लोगों ने समझ ली थी, इस पे कुछ न्यूमेरिकल करने थे, न्यूमेरिकल करने थे। और दूसरा चीज क्या था, इस पे न्यूमेरिकल करने के बाद इसके कॉन्सेप्ट को और बूस्ट करना था। कॉन्सेप्ट को बूस्ट करने के लिए इसके साथ मैंने वर्टिकल मोशन भी सॉरी हाँ वर्टिकल मोशन भी देख कवर करनी थी अपने को, ठीक है। तो ये हम लोगों को आज का टॉपिक है, आज का टॉपिक कवर करना है। तो देखते हैं कितना कवर हो पाता है, जितना कवर हो पाएगा उतना ही करेंगे। वो चूंकि टॉपिक ठीक ठाक है, और देखते हैं कितना हो पाता है, जितना हो पाता है उतना ही करने की कोशिश करते हैं। तो चलते हैं अपने नए टॉपिक पे, और एक नई एनर्जी के साथ एक नई जर्नी की फिर से स्टार्ट करते हैं। जो 2 3 4 दिनों का स्ट्रेक बीच में ब्रेक हुई है, उसको हम लोग फिर से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को करना क्या है, मैंने कहा था पोटेंशियल एनर्जी, बेसिकली मैंने पोटेंशियल एनर्जी में कुछ एक फार्मूला बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। पीई इज इक्वल टू क्या होता है, mgh, ये फार्मूला निकला था। मैंने यहाँ पे बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो डेल्टा पीई होती है, डेल्टा पीई। तो बेसिकली ये mgh जो निकल के आता है, चूंकि हम लोग यहाँ पे क्या मान लेते हैं, जो रिफरेंस जिसको हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन से रेफरेंस एक दे देते हैं, उस रेफरेंस को हम लोग क्या मान लेते हैं, वहाँ पे एनर्जी 0 मान लेते हैं। तो यहाँ से क्या निकल के आता है, डेल्टा पीई इज इक्वल टू mgh निकल के आता है। ये इतनी चीज मैंने बता रही थी, यहीं से हम लोगों का लेक्चर डाइंड हो गया था। इसके और सारी चीजें मैंने बताई थी। तो आज हम लोगों को करना क्या है कि आज मैं आपको वर्टिकल मोशन पढ़ाने जा रहा हूँ। अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे हॉरिजॉन्टल मोशन पढ़ रहे थे। कहने का मतलब है कि वर्टिकल मोशन दैट मीन्स, देखो हॉरिजॉन्टल मोशन में क्या था कि ऐसे ऐसे चल रहे थे, एक ऑब्जेक्ट थी वो ऐसे से ऐसे जा रही थी। सपोज करो कि एक ये राम है, ठीक है, ये राम है, और इसके बाद ये यहाँ से यहाँ तक एक कोई पॉइंट ए है, और ये बी तक ऐसे चले गए। मतलब कहने का कि ये राम ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चले गए, ठीक है। तो ये इस डायरेक्शन की मोशन में गए हैं, ठीक है। दैट मीन्स कहने का मतलब है कि यहाँ से ऐसे समझ सकते हो कि जैसे मैं ऐसे ऐसे जा रहा हूँ, ऐसे ऐसे जा रहा हूँ, तो ये मेरे लिए क्या है, हॉरिजॉन्टल मोशन है। अगर मैं इस मार्कर को ऊपर की तरफ फेंक दूं तो ये क्या है, वर्टिकल मोशन है। बात यहाँ से समझ में आई होगी। तो आज हम लोगों को वर्टिकल मोशन ही पढ़ना है। मतलब मैं बेसिकली मार्कर को ऊपर फेंकने वाली ही बात पढ़ूंगा, उसी के केस की एक हम लोग स्टडी करेंगे और आगे अपने टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो अब यहाँ मेरी बात ध्यान से सुनना, एक सिचुएशन एनालिसिस करना, सिचुएशन को एनालाइज करने के बाद फिर आगे सारी चीजें फिर से नए तरीके से स्टार्ट होंगी। मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना। जब मैंने मार्कर को फेंका तो ये मार्कर ऊपर जाने के बाद एक पोजीशन से फिर वापस लौट आया। या तो तुम इसको एग्जाम्पल के रूप में अपने पेन को ऊपर फेंक के कर सकते हो। जब तुमने पेन को ऊपर फेंका तो एक पोजीशन एक सर्टेन हाइट तक गया, उसके बाद वापस लौट आया। करो एक बार, हाथ में पेन होगा ना, कापी पेन तो लेके बैठे होगे ना, कापी पेन लेके बैठो भाई, नहीं नहीं बैठो ना, कापी पेन लेके बैठो। कापी पेन लेके बैठे हो, इसके बाद अपने पेन को ऊपर की तरफ फेंको। ऊपर की तरफ जैसे ही तुमने फेंका तो एक सर्टेन हाइट के बाद पेन क्या है, वो नीचे आ गया। सर्टेन हाइट के बाद पेन नीचे क्यों आया, पेन को तो ऊपर ही चला जाना चाहिए था, चला जाना चाहिए था ना, लेकिन वो नीचे क्यों आया, क्योंकि तुम फेंका तो तुमने ऊपर की ओर था, तो वो नीचे क्यों आया फिर, क्रॉस क्वेश्चन आना चाहिए।
कहने का मतलब है जब तुमने, मैंने कहा कि जब तुमने पेन ऊपर फेंका तो फिर वो नीचे की तरफ क्यों आया, वो नीचे की तरफ क्यों आया, ये क्रॉस क्वेश्चन आना चाहिए। बस यहीं से तुम्हारे एक नए टॉपिक की स्टार्टिंग होती है, वर्टिकल मोशन की। बात समझ आई? मैंने कहा जब तुमने पेन को ऊपर की ओर फेंका तो नीचे की ओर क्यों आया। तो अब कुछ लोगों के मन में इस बात का जवाब आ चुका होगा कि वो ग्रेविटी की वजह से ही नीचे की ओर आया था। ठीक है, ग्रेविटी की वजह से नीचे की ओर आया था। अब मेरी सिचुएशन को फिर से एनालाइज करने की कोशिश करना है। बोर्ड में इसको बता रहा हूँ, बोर्ड में ध्यान से समझने की कोशिश करना है। इसके बाद ये सारी चीजें जो होंगी बेटर वे में तुम्हें समझ जाओगे और इसके बाद दूसरों को भी एक्सप्लेन करने के कैपेबल हो जाओगे। ध्यान से सुनना मेरी बात को सिर्फ। तो ये अपने पास एक क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना, इसका आंसर लास्ट तक मिल जाएगा आपको। मैंने एक सिचुएशन को एनालाइज किया, सिचुएशन बनाई। सिचुएशन बनाने के बाद मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि अपने पास ये क्या है, ये एक जमीन है, ठीक है। यहाँ से मैंने एक बॉल को थ्रो किया, ये एक पर्सन है बेसिकली, ये एक पर्सन है और ये इसके हाथ में एक बॉल है। इसने क्या किया, इस बॉल को थ्रो किया। जैसे ही इसने इस बॉल को थ्रो किया, ये बॉल ऊपर ऊपर ऐसे 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 गई 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 गई। जाने के बाद ये बॉल वैसे ही ऐसे रिटर्न होके आ गई, ऐसे रिटर्न होके उसके हाथ में वापस आ गई या उस जमीन पे वापस आ गई। इतनी बात समझ में आई होगी। तो जो ये बॉल थी उसको जब तुमने ऊपर फेंका था तो तुमने अपने शरीर से कुछ एक फोर्स दिया होगा, मसल्स पावर दी होगी, तभी तो तुम ऊपर फेंकोगे। इमेजिन करो मेरी बात को कि तुमने उसमें क्या दिया होगा, एक मसल्स पावर दी होगी, तभी तो तुमने उसको ऊपर फेंका होगा। हाँ चलो मैंने मान लिया कि तुमने एक मसल्स पावर दी होगी, मसल्स पावर दी होगी, मसल्स पावर दी होगी। डेट मीन्स कहने का मतलब है तुमने कोई फोर्स लगाया होगा, वो उस फोर्स का नाम क्या होगा, मसल्स फोर्स नाम होगा। नाम दे देते हैं, सपोज करो मसल्स फोर्स तुमने एक लगाया इस ऑब्जेक्ट पे, इस बॉल पे, इसकी वजह से ही वो ऊपर गई। ये सारी चीजें तुम प्रैक्टिकल में करते हो और ये सारी चीजें की होंगी कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये ऊपर की ओर गई। अब ये ऊपर की ओर जाने के बाद ये यहाँ से ऐसे घूमी क्यों, घूमने के बाद ये नीचे फिर वापस क्यों आई, इस बात को एनालाइज करने के लिए हम लोग देखते हैं सिचुएशन को। मैंने कहा मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ से ऐसे फेंक दिया है, ठीक है। अगर मैंने ऑब्जेक्ट को फेंका है तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ कि ये मेरी क्या हो गई, इनिशियल वेलोसिटी हो गई, इसको मैं बोल सकता हूँ u, ठीक है, क्योंकि मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ से फेंका है। ऑब्जेक्ट धीरे 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 ऊपर गई। ऊपर जाने के बाद इसकी एक पोजीशन, इसकी एक सर्टेन हाइट पे इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। जब फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, फिर ये ऑब्जेक्ट यहाँ से नीचे गिरना स्टार्ट हुई और नीचे गिरते 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 फिर इसके हाथ में गिरी या जमीन पे गिरी, जहाँ पे गिराना हो वहां पे गिरा लो ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट उसके जमीन पे गिरा दिया है। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना। अब सिचुएशन को एनालाइज करना। तुमने कहा, जब जैसे ही मैंने तुमसे क्वेश्चन किया कि जमीन पे क्यों गिरी, तो तुमने कहा कि ग्रेविटी के कारण गिरी। तुम्हारे मन में एक सिंपल सा नॉर्मल जवाब आया कि ये ग्रेविटी के कारण गिरी। मैंने कहा कैसे, तुमने कहा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा बट इतना पता है कि ग्रेविटी के कारण गिरी नीचे, ठीक है। मैंने कहा अच्छा चलो एक्सप्लेन मैं करता हूँ। तो हुआ क्या, यहाँ से जैसे मैंने यहाँ पे क्या हुआ कि एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से मैंने फेंका था u वेलोसिटी से, ये ऑब्जेक्ट पे ध्यान से देखना। अब मैं इस ऑब्जेक्ट पे फोकस करके बता रहा हूँ। ये मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है, इसकी वेलोसिटी क्या है, जब यहाँ से तुमने फेंकी है तो इसकी वेलोसिटी u है। इसकी वेलोसिटी क्या है, इसकी वेलोसिटी u है, ठीक है। इसके बाद इस पे एक ग्रेविटी भी तो फोर्स लगा रही होगी, बताओ। इस पे एक ग्रेविटी फोर्स लगा रही होगी, उस फोर्स का नाम क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स नाम होता है। क्या नाम होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स नाम होता है, जिसका फार्मूला क्या होता है, mg होता है। क्या होता है, mg होता है। इतनी बात समझ में आई होगी। ग्रेविटी जो फोर्स लगाती है, ग्रेविटेशनल फोर्स की मैं बात कर रहा हूँ, उसका फार्मूला क्या होता है, mg होता है, ठीक है।
इसी को नाम दे दिया जाता है, वेट का भी नाम दे दिया जाता है कि ये वेट होता है। वेट क्या होता है, W बराबर mg होता है। ये इसी प्रकार का एक ग्रेविटेशनल फोर्स भी होता है। इतनी बात समझ में आई होगी। तो इस पे अगर मैं यहाँ से बताऊं, चूंकि फोर्स बराबर mg मैंने लिखा हुआ है, ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर mg लिखा है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं फिर से रिकैप करने की कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा बहुत। मैंने क्या बताया था कि फोर्स इंटू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, ठीक है, मैंने ये बताया था। मास को मैं m से लिखता हूँ, एक्सेलरेशन को मैं a से लिखता हूँ। या अगर मैं इसको इससे कंपेयर करने जाऊंगा तो यहाँ पे a की जगह क्या आ गया है, g आ गया है। क्या आ गया है, a की जगह g आ गया और m की जगह ही m ही है। तो कहने का मतलब ये है तो g जो है आया है a की जगह, ये एक प्रकार का एक्सेलरेशन तो है। एक्सेलरेशन का काम क्या होता है, ऑब्जेक्ट की स्पीड को इंक्रीज करना, ठीक है, ये एक्सेलरेशन का काम होता है। एक्सेलरेशन का काम ये भी होता है कि ऑब्जेक्ट की स्पीड को डिक्रीज करना, ठीक है। हाँ, ये जरूर बोल देते हैं कि वो रिटार्डेशन की क्लास में आ जाता है, रिटार्डेशन की सीरीज में आ जाता है। लेकिन काम दो तरीके से हो सकते हैं। एक्सेलरेशन होता ही क्या है, एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी में चेंज। वेलोसिटी में चेंज कहने का मतलब है कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और कुछ टाइम लगा होगा, टाइम डिफरेंस हुआ होगा, t2 माइनस t1 कर देते हैं। तो हो सकता है कि जो इनिशियल वेलोसिटी है उससे वेलोसिटी बढ़ी हो सकता है इनिशियल वेलोसिटी उससे वेलोसिटी घटी हो। तो वेलोसिटी में चेंज तो दोनों तरफ से आएगा ना, बढ़ी हो या घटी हो। तो मतलब कहने का एक्सेलरेशन तो दोनों साइड से आएगा। इतनी बात समझ में आई होगी। तो वही चीज मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन दिया हुआ है वो ग्रेविटी की है, मतलब ए जो है वो g है। अब ये जब g है तो यहाँ पे एक्सेलरेशन एक नीचे की तरफ काम कर रहा होगा, जिसकी वैल्यू क्या होगी, g के बराबर होगी। और g की वैल्यू क्या होती है, 9.8 R10 होती है। ये नोट कर लो, इतना केवल, ठीक है। तो मैंने कहा कि ये एक्सेलरेशन g के बराबर है, g की वैल्यू 9.8 R10 होती है। तो अब ध्यान से मेरी बात को सुनो, तुमने इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंका है, पृथ्वी इस ऑब्जेक्ट को, अर्थ इस ऑब्जेक्ट को नीचे की ओर खींच रही है। तो अभी मैंने लास्ट लेक्चर में तुमको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन, ये एक्सेलरेशन है, ये वेलोसिटी है। अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन दोनों क्या होती है, अपोजिट होती है, मतलब कहने का इनके बीच में एंगल क्या होता है, 180 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे रिटार्डेशन होने लगता है। क्या होने लगता है, रिटार्डेशन होने लगता है, रिटार्डेशन होने लगता है। इतनी बात मेरी समझ में आई होगी यहाँ तक। इवन तुमको कोई प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए। मैं बाद में कंक्लूड कर दूंगा, एक बार फिर से तुमको समराइज करके सारी चीजें बता दूंगा, लेकिन इतना समझते जाओ, सुनते जाओ बस केवल। तो मैंने कहा यहाँ पे एक्सेलरेशन g के बराबर है, जिसकी वैल्यू 9.8 R10 है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में लिख देता हूँ, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इतनी वैल्यू है। ऊपर वेलोसिटी v है, या सॉरी u है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, नीचे एक्सेलरेशन a है, ऊपर वेलोसिटी u है, दोनों के बीच में 180 का एंगल है। मैंने कहा जब 180 का एंगल डेवलप हो जाता है तो वहां पे रिटार्डेशन होने लगता है। रिटार्डेशन होने का मतलब है कि इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज करने लगेगी। इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज करने लगेगी, ठीक है। इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज करने लगेगी। अब इसकी वेलोसिटी जब डिक्रीज करेगी तो इसकी, चूंकि अब इसी सिनेरियो में आओ, इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे घटती चली जाएगी, घटती चली जाएगी। सपोज करो यहाँ पे उसने क्या हुआ कि u बराबर मान लेते हैं कि 10 है, तो यहाँ पे घटते 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 मान लो इस पोजीशन पे आते आते 6 हो गई, इस पोजीशन पे आते आते 4 हो गई, इस पोजीशन पे आते आते 0 हो गई। तो घटी, इतनी घटी कि लास्ट पोजीशन में यहाँ पे क्या आते आते यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 हो गई। 0 क्यों हुई, क्योंकि ग्रेविटी इस ऑब्जेक्ट को नीचे की ओर खींच रही थी। ग्रेविटी एक प्रकार का एक्सेलरेशन, एक प्रकार का फोर्स है जो mg के बराबर होता है। यहाँ पे जो g होता है वो क्या होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, एक प्रकार का वो एक्सेलरेशन होता है। और एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन दोनों अपोजिट हैं, उनके बीच में 180 का एंगल है, इस वजह से वहां पे रिटार्डेशन क्रिएट होगा। रिटार्डेशन आएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। वेलोसिटी डिक्रीज होते होते v बराबर 0 पे पहुंच गई। इतनी बात समझ में आई होगी, ठीक है। अब जब इतनी बात तुमको समझ में आई होगी
तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अब इसी चीज को यहाँ पे अर्थ तो खींच ही रही है, कंटिन्यू अर्थ तो खींच ही रही है ना, अर्थ का जी तो कहीं नहीं कम हो रहा है। तो जी पहले क्या लग रहा था, पहले जी नीचे की ओर लग रहा था, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ऊपर की ओर थी। अब इस केस में फिर से देखो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रुकी है, इसकी वेलोसिटी v बराबर 0 हुई है फारे सम टाइम, फारे बिल्कुल माइन्यूट टाइम के लिए, और यहाँ पे v बराबर 0 हुआ है, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी 0 हुई है। अब यहाँ से फिर ऑब्जेक्ट नीचे की ओर मोशन करना स्टार्ट कर देती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि नीचे की ओर एक एक्सेलरेशन लग रहा होता है जिसकी वैल्यू तो g होती है, और इसके बाद इसकी वेलोसिटी यहाँ पे तो 0 है ना, जब इसकी वेलोसिटी यहाँ पे कुछ है ही नहीं तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन में खींचेगा ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में जाएगी ना। भाई तुम्हारे पास कोई चीज है ही नहीं तो तुमको जो जहाँ पे ले जाएगा तुम वहीं तो जाओगे। तुम्हारे पास मान लो रुपया ही नहीं है तो तुमको जहाँ पे जो पर्सन ले जाएगा तुम वहीं तो जाओगे उसके साथ। कि ऐसा तो है नहीं कि तुम कोई रजिस्टर करोगे कि नहीं मेरे पास रुपए हैं मैं नहीं जाने वाला, मेरे को वापस जाने दो बस, ऐसा तो तुम करने वाले हो नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं, फूटी कौड़ी नहीं, फूटी कौड़ी मेरे भी पास नहीं है, गरीब मैं भी हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इसके पास v बराबर 0 है। अब यहाँ पे ग्रेविटी, चूंकि वेलोसिटी तो 0 है लेकिन ग्रेविटी अभी भी नीचे की ओर फोर्स लगा रही है, और उसके पास एक ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो भाई इसकी वेलोसिटी तो चेंज होती रहेगी ना, होती रहेगी ना, होती रहेगी ना, और लास्ट में आते आते यहाँ पे कुछ ना कुछ वेलोसिटी हो जाएगी, यहाँ पे कुछ ना कुछ वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी v बराबर 0 आ गई थी, मान लो इसको यहाँ पे वेलोसिटी v डैश हो गई, यहाँ पे कुछ ना कुछ एक वेलोसिटी निकल के आएगी। तो ये सिनेरियो होता है सारा। एक बार मैं इसको फिर से समराइज कर देता हूँ, पहले इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फिर मैं इसको समराइज करता हूँ। एक बार आप स्क्रीनशॉट इसका ले लो। आई विश कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब ध्यान से सुनना, मैं इसको एक बार समराइज करता हूँ, समराइज करने से सारी चीजें एक बार समझ में फिर से आ जाएंगी और बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब आप जिस लेवल में हो, जिस क्लास में हो, उस क्लास की फिजिक्स की टेंशन छोड़ दो, वो मेरे ऊपर छोड़ दो, ठीक है। अभी कुछ लेक्चर जो है मेरे कंटिन्यू नहीं हो पा रहे हैं, रीजन है कि उसके पीछे मैं थोड़ा बैकएंड में काम कर रहा हूँ, बाकी एक ना एक दिन कंटिन्यू कर दूंगा, कंटिन्यू जल्दी हो जाएंगे एकदम लेक्चर, ठीक है। तो कहने का मतलब है, अब मेरी बात ध्यान से सुना, मैंने क्या कहा, मैंने बेसिकली एक तुमको सिचुएशन एनालिसिस कराई, मैं बहुत जल्दी बोलूंगा, आप ध्यान से मेरी बात को सुनना। ये मान लो एक कोई ऑब्जेक्ट है, पर्सन है, ठीक है, ये पर्सन है, इसके हाथ में क्या है कि एक ऑब्जेक्ट है, इसने क्या किया कि एक ऑब्जेक्ट को, मान लो ये बॉल है, ठीक है, इस बॉल को उसने ऊपर की ओर फेंका, ऊपर की ओर फेंका, इसने कुछ वेलोसिटी के साथ फेंका, मान लो इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। यहाँ से ध्यान से सुनना, इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, इसने कुछ वेलोसिटी के साथ इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंका, ऊपर की ओर जाने जाते 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 ये ऑब्जेक्ट फिर से नीचे की ओर लौट के आई, इसकी वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो गई, v बराबर 0 हो गई। तुमने कहा कि ये वापस लौट के क्यों आई और इसकी वेलोसिटी यहाँ पे 0 क्यों हुई, यहाँ पे वेलोसिटी इसकी 0 क्यों हुई, तो तुम्हारे मन में ख्याल आया कि इसकी वेलोसिटी वहाँ पे 0 क्यों हुई, तो मैं उसी का रीजन दे रहा हूँ, तो उसी का एक्सप्लेनेशन कर रहा था कि यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को एनालिसिस करने की कोशिश करो। मैंने कहा ये एक बॉल है, एक बॉल है, ठीक है, इस पे क्या है कि नीचे की ओर क्या लग रहा होता है, एक फोर्स लग रहा होता है जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स नाम दिया जाता है। ग्रेविटेशनल फोर्स नाम देने का मतलब होता है कि इसका फार्मूला होता है mg, जो कि एक फोर्स ही होता है और जो कि वेट के बराबर होता है। इतनी बात समझ आई। अब चूंकि ये फोर्स होता है तो मुझे पता है कि फोर्स F बराबर क्या होता है, ma होता है। अगर मैं ma की mg से कंपेयर करूंगा तो m से m कट जाएगा और इसके बाद a बराबर यहाँ से g निकल के आएगा, a बराबर g निकल के आएगा। कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो एक एक्सेलरेशन काम कर रहा है नीचे की ओर, वो क्या है, g है, और उसकी वैल्यू क्या है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक एक्सेलरेशन काम कर रहा है इस ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। अब इसके बाद हुआ क्या कि ये नीचे की ओर एक एक्सेलरेशन काम कर रहा है, ऊपर की ओर इस पे एक वेलोसिटी थी, इस पे क्या थी, एक वेलोसिटी थी u बराबर जिसका मान था 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इतनी बात समझ में आई होगी। अब ये 10 मीटर पर सेकेंड की एक वेलोसिटी थी, अब ये नीचे की ओर खींच रहा है, खींच रहा है, खींच रहा है, खींच रहा है, ठीक है। तो खींचते 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 इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एटलीस्ट 0 हो जाएगी।
एटलीस्ट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी कहीं ना कहीं इसकी वेलोसिटी। ठीक है, जो मैंने लास्ट स्लाइड में तुमको एक वो बताया था, सिनेरियो बताया था कि यहाँ 8 6 होगी, यहाँ 4 होगी, यहाँ 2 होगी, यहाँ पे 0 हो जाएगी। वो क्वेश्चन के बेस में अगर तुम उसको न्यूमेरिकली सॉल्व करने जाओगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वो सारी चीजें मैंने समझाने के उससे बताई थी कि देखो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है और वेलोसिटी रियलिटी में डिक्रीज होती है, तभी तो ऊपर जाके v बराबर 0 होता है। तो उसी तरीके यहाँ पे क्या है कि नीचे की ओर एक एक्सेलरेशन g काम कर रहा है, ऊपर की ओर एक वेलोसिटी u है। तो जब मैंने कहा था कि नीचे की है, अगर देखो इस मान लो नीचे की ओर एक एक्सेलरेशन a है जिसका वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ऊपर की ओर एक वेलोसिटी u है। ठीक है, अब ये क्या है कि इनके बीच में अगर देखो तो 180 का एंगल भी तो है, और जब 180 का एंगल क्रिएट हो जाता है तो यहाँ पे क्या होने लगता है, रिटार्डेशन होने लगता है। रिटार्डेशन कहने का मतलब है कि अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन दोनों अपोजिट हो जाती है तो उस केस में वेलोसिटी ऊपर एक्सेलरेशन नीचे, अगर इनकी डायरेक्शन दोनों अपोजिट हो जाती है तो उस केस में रिटार्डेशन होने लगता है। रिटार्डेशन होने का लगने का मतलब होता है इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी, वेलोसिटी डिक्रीज होगी, और वेलोसिटी डिक्रीज होते होते एटलीस्ट एक बार वेलोसिटी 0 हो जाएगी। वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये सिनेरियो होता है सारा, यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एटलीस्ट 0 हो जाएगी। इसके बाद जब ये यहाँ तक का सिनेरियो था, अब जब यहाँ पे पहुंच गया, वेलोसिटी इसकी 0 हो चुकी है, अब इस पे चूंकि कोई एक फोर्स ऐसा नहीं है जो रजिस्ट कर सके, तो इसको फिर से ग्रेविटी नीचे की ओर खींचने लगती है, ग्रेविटी नीचे की ओर खींचने लगती है, एक नीचे की ओर एक्सेलरेशन लगाने लगती है जो इसकी स्पीड को, चूंकि अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेलोसिटी भी नीचे है और ग्रेविटी भी नीचे, तो यहाँ पे ग्रेविटी भी नीचे है और वेलोसिटी भी नीचे हो जाएगी, वेलोसिटी भी नीचे हो जाएगी, और दोनों जब सेम डायरेक्शन में हो जाते हैं, चूंकि ये मान लो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है, ये मान लो वेलोसिटी की भी डायरेक्शन है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए, उनके बीच में एंगल 0 का हो गया, तो उसके से रिटार्डेशन नहीं होता, उसके से एक्सेलरेशन आता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी स्पीड जो होगी, इसकी वेलोसिटी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज करेगी। वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज करेगी, और इसी तरीके से इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करते 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 तुम्हारे पास तक बॉल आ जाती है। ये सारा सिनेरियो था यहाँ से जो वर्टिकल मोशन का था। इतनी बात समझ में आई होगी। अब ध्यान से सुनना, जब मैंने कहा जब मैंने ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंका तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही थी, डिक्रीज होने लगी, और एक पोजीशन में जाने के बाद, एक सर्टेन हाइट पे जाने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई, और जब एक सर्टेन हाइट पे जाने के बाद उसकी वेलोसिटी 0 हो गई, तो उस केस में यहाँ पे मैं क्या देख रहा था, एक्सेलरेशन नीचे वेलोसिटी ऊपर, तो उस केस में रिटार्डेशन आ रहा था, और रिटार्डेशन के लिए मैंने क्या इक्वेशन ऑफ मोशन बताई थी ये बता दो मेरे को, बस इतनी बात सुननी है। रिटार्डेशन के लिए मैंने क्या इक्वेशन ऑफ मोशन बताई थी, इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने यही बताई थी, v बराबर u माइनस एटी बताया था, और s बराबर ut माइनस हाफ एटी स्क्वायर बताया था, और इसके बाद v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2as बताया था। यही मैंने 3 इक्वेशन बताई थी। ये किस केस में थी, रिटार्डेशन के केस में थी, और इसके अलावा मैंने तीसरा कुछ नहीं, चौथा कुछ नहीं बताया था। इतनी बात समझ आई होगी। और जब मैंने एक्सेलरेशन के केस में बताया था कि यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज कर रही थी, उस केस में क्या इक्वेशन बनती थी, तो उस केस में मैंने बताया था v बराबर u प्लस एटी बनता था, s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर बनता था, और इसके बाद v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as बनता था। इतनी बात समझ में आई होगी। यहाँ पे बीच में प्लस आता था, यहाँ पे बीच में माइनस आता था। माइनस क्यों आता था, रिटार्डेशन की वजह से आता था। रिटार्डेशन क्यों आता था, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन अपोजिट होती थी, उनके बीच में एंगल 180 डिग्री का होता था। यहाँ पे एक्सेलरेशन होता था, यहाँ पे स्पीड अप हो रही होती थी, तो यहाँ पे समीकरण में बीच में जो आता था वो प्लस का साइन आता था। क्यों आता था, क्योंकि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन दोनों एक ही तरफ थी, उनके बीच में एंगल 0 डिग्री का था, इस वजह से यहाँ पे क्या आ रहा था, स्पीड अप होने की वजह से यहाँ पे प्लस आ रहा था। इतनी बात समझ में आई होगी। अब ये वाले सारे सिनेरियो को तुम एक बार पलट दो वर्टिकल मोशन में। अब वर्टिकल मोशन में पलटोगे तो ये जो फाइनल वेलोसिटी v ये तो यही रहेगी, इनिशियल वेलोसिटी u ये तो यही रहेगी। अब यहां से बताओ a क्या हो जाएगा वर्टिकल मोशन में, g हो जाएगा। मैंने बताया ना a क्या हो जाएगा, g हो जाएगा। इसके बाद ये जो हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल देखा करते थे, यही तो यस देखा करते थे। अब इसी चीज को मान लो उठा करके ऊपर ऐसे रख दो, भाई ये मार्कर है ऐसे, इसी मार्कर को उठा करके ऐसे रख दो,
तो ये जो एस था पहले, ये एच में तब्दील हो जाएगा। तो जहां जहां इसमें एस है वहां वहां एच लगा दो, बस हो जाएगा, सारे इक्वेशन बन जाएंगे। तो मैं फिर से लिखता हूं, अब यहाँ पे सिनेरियो बना के लिखता हूं। आई विश कि आप लोगों को समझ में आई होगी चीजें। देखो मैं कॉन्सेप्ट सिखाने में टाइम ले सकता हूँ। रीजन ये होता है यार कि कॉन्सेप्ट एक बार सीख गए तो न्यूमेरिकल अप्रोच करने में आसानी होती है, और जब आसानी होती है तो तुमको न्यूमेरिकल अप्रोच करने में मजा आता है। तो इस वजह से मैं एक बार कॉन्सेप्ट में टाइम ले सकता हूँ, ठीक है। आगे हो सकता है कि अगले लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, उसकी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम लोगों को कॉन्सेप्ट एक बार सीखने में फोकस करना चाहिए कि कॉन्सेप्ट सीख कैसे रहे। तो यहाँ से मैंने तुमको दो सिनेरियो बताए। मैंने कहा कि इन लिखो, तो यहाँ पे देखो, इन हॉरिजॉन्टल मोशन, इन हॉरिजॉन्टल मोशन, इन हॉरिजॉन्टल मोशन वी नो equation of motion, we know equation of motion, equation of motion in case of retardation, in case of retardation, retardation or acceleration, or acceleration। इतनी बात समझ में आई हो? रिटार्डेशन के केस में क्या होते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। रिटार्डेशन के केस में मैंने क्या बताया था, रिटार्डेशन के केस में मैंने बताया था v बराबर u माइनस ए टी, यस बराबर यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, इसके बाद v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2as, यही बताया था ना। एक्सेलरेशन के केस में मैंने क्या बताया था, एक्सेलरेशन के केस में मैंने जो इक्वेशन ऑफ मोशन बताए थे वो एक बार नोट कर लेते हैं। क्या होते हैं, v बराबर u प्लस ए टी, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये मैंने इक्वेशन बताए थे, ठीक है, और ये आई थिंक आप लोगों को याद भी होंगे, ठीक है। अब अगर ये हॉरिजॉन्टल मोशन का केस था, अब देखो इन वर्टिकल मोशन, इन वर्टिकल मोशन, इन वर्टिकल मोशन, ठीक है। इसके दो केस बनते हैं। when object go upward, जब ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर जा रही होती है, तो उस केस में ध्यान रखना मैंने क्या बताया था, यही सिनेरियो था। ये मान लो अपनी बॉल थी, इस पे नीचे की ओर जी लग रहा था, ऊपर की ओर इसकी कुछ वेलोसिटी थी, ये सिनेरियो था। बताओ इतनी बात समझिए। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बन रहे थे, इक्वेशन ऑफ मोशन बन रहे थे, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बन रहे थे, v बराबर u माइनस ए टी। यहाँ पे स्पीड डाउन हो रही थी ना, क्योंकि ग्रेविटी नीचे की ओर लग रही थी, तो यहाँ पे एक ही जगह क्या करो, g कर रख दो, बस v बराबर u माइनस जी टी, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो इक्वेशन था जहाँ पे हम लोग लिख रहे थे यस बराबर यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या करो, s की जगह, चूंकि हाइट ऊपर की ओर हो जाएगी तो s की जगह क्या रख दो, h रख दो, और इसके बाद एक जगह क्या रख दो, g रख दो, h बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर कर दो। यहाँ पे क्या करो, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2as, ये पहले लिखा करते थे, s की जगह क्या कर दो, h कर दो, और g एक जगह क्या कर दो, g कर दो, तो v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh। अब इसका एक केस और बनता है, व्हेन ऑब्जेक्ट गो डाउनवर्ड, मतलब कहने का यहाँ पे क्या है कि जो एक्सेलरेशन है, जो g है एक बॉल का, वो भी नीचे की ओर है, और वेलोसिटी g भी नीचे की ओर है, वेलोसिटी भी नीचे की ओर है। इतनी बात समझ में आई होगी। तो इस केस में इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनते हैं, v बराबर v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u प्लस जी टी हो जाएगा, और h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, और v स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, u स्क्वायर माइनस प्लस 2gh हो जाएगा। ये बात समझ में आई होगी। ये होते हैं तुम्हारे
व्हेन ऑब्जेक्ट गो डाउनवर्ड, और ये होता है व्हेन ऑब्जेक्ट गो अपवर्ड। और ये रिटार्डेशन के सिनेरियो थे इक्वेशन ऑफ मोशन, ये एक्सेलरेशन के थे। ये ओरिजेंटल मोशन का था, ये वर्टिकल मोशन का था। सारी चीजें समराइज कर दी। आप एक बार देख लो, जहाँ पे एच था वहाँ पे यस था, जहाँ पे जी था वहाँ पे ए आ गया है, बाकी सारी चीजें सेम है। सिनेरियो मैंने समझा दिया था कि नीचे से कोई बॉल फेंकोगे तो यू होगी, ऊपर जब जाएगी तो वी हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। इसके बाद एक्सेलरेशन की जगह ग्रेविटी रख दोगे, सारी चीजें सेम है। इसको एक बार देख लो, जो प्रॉब्लम हो एक बार कमेंट में जाके पूछ ले। दूसरी चीज मैं तुमको एक चीज और बता दूं, यहाँ पे कुछ लोग क्या बोलते हैं कि ऊपर वाली डायरेक्शन को वो लोग पॉजिटिव लेते हैं। रीजन क्या होता है, वो पॉजिटिव लेने का रीजन ऐसा होता है कुछ कि हम लोग क्या करते हैं कि क्वाड्रेंट्स पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, एक्स एक्सिस ये होती है और माइनस के एक्स एक्सिस ये होती है, वाई एक्सिस ऊपर होती है, माइनस के वाई एक्सिस नीचे होती है। तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ये जो ऊपर वाली हाइट होती है इसको एच माना था ना, तो एच चूंकि ऊपर वाली हाइट है तो इसको वो लोग पॉजिटिव ले लेते हैं, और इसको क्या लेते हैं, नेगेटिव ले लेते हैं। तो जब ये इसको नेगेटिव ले लेते हैं, मतलब नीचे जब बॉल आ रही होती है तो मतलब वो हाइट क्या हो रही है, उसकी डिक्रीज हो रही होती है। तो हाइट डिक्रीज हो रही थी तो उस केस में वो माइनस का एच ले लेते हैं, ठीक है। और जब ऊपर जा रही होती है तो हाइट इंक्रीज हो रही होती है तो उस केस में प्लस का एच ले लेते हैं। फिर अगर ऐसा लोगे तो चूंकि अब देखो एक्सेलरेशन, चूंकि ग्रेविटी जो है, ग्रेविटी भी नीचे की ओर आ रही है तो उस जगह माइनस लोगे। और ग्रेविटी जब ऊपर की ओर, अरे भाई ऐसे समझो ना, जो यहाँ पे तुम एच लगा रहे थे वहां पे तुम अगर एच के हाइट के हिसाब से चलोगे तो ऊपर वाली हाइट प्लस हो जाएगी, नीचे वाली हाइट माइनस हो जाएगी। इतनी बात समझ में आई। इसके अलावा तुमको कुछ नहीं करना है। देखो वो चीजें कर सकते हो बट मैं प्रिफर करूंगा मत करो। देखो क्यों करते हैं ऐसी चीजें, क्योंकि हमको कन्विंस करना होता है सारी चीजें, हमको क्वेश्चन को न्यूमेरिकल को सही अप्रोच में सही आंसर तक ले जाना होता है। तो मैं बोल रहा हूं ना कि एक बार इसको ऐसे भी तो अजीम कर सकते हो ना, तो इसको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चन होते हैं कि नहीं होते हैं, और होंगे, परफेक्ट होंगे, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई होगी। अब अगर इतनी बात समझ में आई है तो मैं एक बार टाइमिंग देख लेता हूँ लेक्चर की कितनी हो गई। तो लेक्चर की टाइमिंग ठीक ठाक हो गई है। अब यहां से ध्यान से सुनना। अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं कि तुमको हो सकता है एच निकालने के लिए दे दे, और एच जब निकाल के लाओगे तो mgh हो जाएगा फार्मूला, फिर पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला लगाओगे, फिर इसके बाद चीजें करोगे तो वो सारी चीजें हो जाएंगी। इतनी बात समझ में आई होगी। अगर ये आई है, एक बार ये लेक्चर पसंद आया है तो इस लेक्चर को यहीं से द एंड करते हैं, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है, मतलब 32, 33, 34 मिनट हो गए। मेरे फ़ोन का स्पेस जो है वो फुल हो चुका है ऑलरेडी। अब इसके आगे वीडियो अभी नहीं बन पाएगा, तो मैं इतनी वीडियो को ही यहीं पे पॉज कर रहा हूँ, रोक रहा हूँ इसको। आप इसको एक बार जाके घर में फिर से देख लेना, लेक्चर देखने के बाद फिर से रिवाइज करना। रिवाइज करने के बाद जब चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करें, कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो जाके कमेंट में जाके पूछ लेना। अगर चीज़ें समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों को शेयर करना हो तो कर देना, ठीक है। क्योंकि तुम जीनियस ज़्यादा फील करते हो ना, सामने वाले को तुमको लगता है कि बता दूंगा तो कहीं ऐसा ना हो कि ये मेरे से आगे निकल जाए, तो इस वजह से शेयर नहीं करते हो। मत करो, तुम्हारी मर्जी है, तो करना हो तो करो, ना करना हो तो ना करो, बट लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर सकते हो ना, इतना कर सकते हो तो कर दो फिर, ठीक है। तो आई विश कि आप लोगों को सारा कुछ समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।